बरस जाता है, बरस आता है बरस जाता है, इस वर्ष आपको सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, बात करेंगे वर्ष 2026 की। 2026 आप लोगों के लिए कौन कौन सी जो भविष्यवाणियाँ आप लिख कर रख लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो कोई मेट नहीं सकता है उनको, वो होकर ही रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र पर 10वें भाव पर रहेंगे। साथ ही साथ राहु महाराज अपने ही नक्षत्र सतविषा में चल रहे हैं, 2 अगस्त तक सतविषा में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके 6वें भाव पर मार्गीय अवस्था में हैं, और ये मार्गीय भी हैं। बाद में अभी जो ये जून के महीने में वक्री होंगे, फिर जाकर नवंबर के महीने में पुनः फिर से मार्गीय हो जाएंगे 2026 में। तो एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, इसको आप अपनी लगन पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आप चंद्र राशि पर अपने देखेंगे आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली आपकी इच्छा के अनुसार राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्ष 2026 में कौन कौन सी भविष्यवाणियां सत्य होंगी और क्या क्या आपको प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर केंद्र पर रहेंगे। ठीक है, केंद्र का मतलब होता है कोई शुभ ग्रह जब केंद्र पर आता है तो उसका परिणाम, उसका फल काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेहतर, अच्छा होता है, क्योंकि केंद्र पर जो ग्रह आता है उसका प्रभाव ही कुछ बदल जाता है। उसका प्रभाव ऐसा हो जाता है यानी कि पूर्ण अवस्था में वह ग्रह आ जाता है, यानी कि शुभ फल देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा। 10वें भाव पर सबसे पहले जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, यानी कि जिन लोगों का व्यवसाय है, अब वो किसी क्षेत्र में आपका कैसा भी व्यवसाय है, किसी भी क्षेत्र में है, XYZ कुछ भी आप करते हैं, व्यापार में आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में जो आपको काफ़ी लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यवसाय के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। पिता की ओर से या फिर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तथा पिता की ओर से आपको काफ़ी हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उनके स्वास्थ्य वगैरह उनका खराब चलता है तो स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार उनके देखने को मिलेगा, यानी कि हेल्थ उनकी खराब चलती है तो काफ़ी सुधार उसमें देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का आपके 10वें भाव पर। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कार्य आपका, यानी सरकारी कार्य कोई आपका नहीं हो पा रहा था, वो वर्ष 2026 में लिख कर रख लीजिएगा, वह कार्य आपका सिद्ध होगा। यानी कोई भी आपका गवर्नमेंट कार्य, किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य आपका वर्षों से अटका पड़ा है, जैसे मुकदमा वगैरह ये चीज़ें, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कोई मुकदमा पर अटका हुआ, फंसा हुआ है काफ़ी दिन से, या कोई अन्य सरकारी कोई कार्य, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान की भी आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या फिर प्रॉपर्टी का डीलिंग का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प जो है उनको मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ हमने कई बार आपको बताया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से निकाल कर आपको प्रकाश में हिलाकर खड़ा कर दे वही गुरु होता है। गुरु हर ब्रह्मा गुरु हर विष्णु गुरु हर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसे फिर कोई हराने वाला नहीं है। तो आप समझिएगा आपको गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को तो आपके पवित्र करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में आपके कौन से भाव, आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। द्वितीय भाव को देखने की वजह से परिवार के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति,
धन के कारक हैं, तो धन में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। परिवार का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की राशि को देखेंगे 1 2 3 4 5 मंगल के घर को दृष्टि पड़ेगी और मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर मंगल के घर को देखने की वजह से काफ़ी आपको हेल्प आपको प्राप्त होगी परिवार की ओर से, और धन में भी आपकी वृद्धि होगी। वाणी पर एक चीज़ विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अपनी वाणी पर। जितना आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे, जितने अपनी वाणी मधुर रखेंगे, उतना ही प्रभाव आप पर उत्तम रहेगा। कहते भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए आपो शीतल होइए औरो शीतल होए। तो जितनी आपकी वाणी पर मधुरता रहेगी उतना ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। तो विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना यही बात होगी कि वाणी पर, और जल्दबाजी में कोई भी, कहते हैं ना कि प्रॉमिस बाधे जल्दबाजी में आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव, आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी होगी कि नीच दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। नीच दृष्टि को देखने की वजह से कोई वाहन, प्रॉपर्टी या मकान, इनका योग आपका प्रबल होगा। या तो आप वाहन ले पाएंगे, या प्रॉपर्टी कोई खरीद पाएंगे, या फिर कोई घर वगैरह आप लेने की सोच रहे थे तो वो आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ भी रहेंगी ये चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि नीच दृष्टि से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन आपको करना होगा। ट्रैफिक नियम जो होते हैं उनका विशेषकर आपको पालन करने की आवश्यकता रहेगी। किंतु नौकरी में, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो पद में आपके प्रमोशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जो लोग जॉब लेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको जॉब वगैरह प्राप्त होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यानी कि जॉब लेस वगैरह हैं तो 2026 में आप जॉब लेस नहीं रहेंगे। आपको उत्तम अच्छी जॉब, जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब प्राप्त हो जाए, तो संभवतः ही वह जॉब भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का भय आपके अंदर नहीं रहेगा, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, वो चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। देखिए, शनिदेव महाराज अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे पूरा तत्व ज्ञान यानी कि अंदरूनी ज्ञान के अंदर आपकी जागृति होगी। विदेश से, फॉरेन से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। या फिर आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि देव महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि दोनों भाव पर पड़ेगी, जिससे फॉरेन से, विदेश से काफ़ी अच्छा लाभ, जो भी जातक तुला राशि के उनको विदेश से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होगा। या फिर आप ऐसी कोई कंपनी में कार्य करते हैं जो विदेश से जुड़ी हुई है, उसमें भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। आप ऐसी कोई कंपनी वगैरह में जुड़े हुए हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज की आपके ठीक कौन से भाव। देखिए, एक दसम दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके तृतीय भाव, आपके साहस पराक्रम भाव, भाइयों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा। अंदर से आप जो है ना कमजोर अपने आप महसूस करेंगे, तो यहाँ पर आपको धैर्य नहीं खोना है, अपना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। साहस पराक्रम आपका जागृत रहेगा, जिससे काम में बहुत अच्छा आपका मन लगेगा। राहु की बात करें तो देखिए, राहु क्या करते हैं, हमें जल्दबाजी और भ्रमित, कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर भ्रमित आपको नहीं होना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उच्च लोगों की, वरिष्ठ लोगों की, जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले हैं, जैसे माता पिता, पत्नी वगैरह, जो आपके बहुत विशेषकर चाहने वाले हैं, उनसे कोई सलाह लेकर ही कार्य करेंगे तो उसमें आपको विशेषकर सफलता आपको प्राप्त होगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। रेमेडीज की हम बात करें, उपाय की बात करें, आपको कौन से उपाय करने हैं, तो देखिए, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ में शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर सरसों के तेल का जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः मंत्रों का जप करें। उसी के साथ ही साथ में बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतारकर किसी मांगने वाले को दान कर दें, या जल में प्रभावित कर दें। हमारे हिसाब से मांगने वाले को दान करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन, या फिर लड्डू गोपाल की आराधना करें तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। तो ये रेमेडीज आपको हर हफ्ते करनी है। अगर आप ये रेमेडीज हर हफ्ते करेंगे तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमें आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। हमने जैसा कि बताया, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाना चाहें तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना किसी ने कर रखा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे।
प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और हमारी ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं।